हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज मैंने सोचा कि एक बिल्कुल ही विंटर गार्डन टूर बनाया जाए। अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं सोचा कि साल शुरू होने के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मैं एक गार्डन टूर बनाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि विंटर्स में प्लांट कैसे हैं। तो ये हमारा गेट वाला साइड है और मैं इस साइड के इधर से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, और फिर हम लोग इस साइड जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्लांट तो ये आता है, इसे कहते हैं हम ड्रैगन प्लांट। ये एक फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी होती है। इसके बगल में हमने एक एरोकेरिया लगाया हुआ है। फिर आता है ये इसे कहते हैं फाइकस बेंजामिना। तो देखिए इसकी ऐसे रूट्स होती हैं और बड़ा एकदम एक ट्री जैसा प्लांट होता है। छोटा सा रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, गमले में भी लग जाता है, मगर इसका जो लुक होता है वो बिल्कुल एक ट्री की तरह होता है। इसकी ऐसे ही अब ये कई नई लीव्स आने लगी हैं क्योंकि विंटर आ रहा है। वैसे कई लोग के ये फाइकस झड़ जाते हैं विंटर में, डोरमेंट हो जाते हैं, बट हमारे यहाँ ये अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि विंटर्स तो बहुत आ गए, एकदम मिड है विंटर्स का। तो एक ये पॉट में ये एक फाइकस लगा है, फिर इसके बगल में ये एक फाइकस लगा है। आप देखिए कितना लश ग्रीन होता है ये। कहीं भी अगर आपको ग्रीनरी ऐड करनी हो तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है, एकदम डार्क ग्रीन स्पेस बना देता है। और इसकी जो है ये इस तरह की इसकी लीव्स होती हैं, एकदम ट्री जैसी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं दिखने में। फिर उसके बाद ये अगला आता है, इसे कहते हैं ड्रेसिना। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। ये जो है इसको कई लोग दार सीना भी कहते हैं। तो ये इसकी ऐसे ही लीव्स होती हैं, ये ऐसी वाली वैरायटी जिसकी साइड साइड में ऐसे लीव्स होती हैं। फिर बाद में जब ये पुरानी हो जाती हैं तो फिर ये ऐसी होती हैं, जब ये नई होती हैं तो ये ऐसे होती हैं, और जब अगर बहुत पुरानी हो जाएंगी तो फिर आपकी ये लीव्स पूरी इस रंग की हो जाती हैं। ये मैरून कलर है वैसे। फिर अगला प्लांट आता है ये, इसे कहते हैं प्लूमेरिया एल्बा। वाइट रंग के फ्लावर्स होते हैं इसमें। वैसे तो समर्स में निकलता है, बट अभी विंटर्स में भी हल्का हल्का बढ़ रहा है। बहुत लोग का ये डोरमेंट हो जाता है, बिल्कुल ही झड़ जाती हैं पत्तियाँ, बट हमारे यहाँ ये अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। फिर आता है ये फिर से एक और फाइकस का प्लांट। मुझे फाइकस वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं और इनके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल एक ट्री के जैसा हो जाता है ना। इसकी देखिए ऐसे ये रूट्स हैं इसकी, ये जो निकल रही हैं ये इसकी रूट्स होती हैं इस तरह की। तो आप इसकी कटिंग भी लेकर के कहीं भी लगा देंगे तो वो भी, उससे भी ये उग जाता है। और हमने तो खैर इससे सीधे जड़ से ही लगाया हुआ है, नर्सरी का प्लांट है ये। फिर अगला ये एक और ड्रेसिना आ जाता है। फिर ये है गमला डेफिनबेकिया का, ये भी कटिंग से लग जाता है, तो ये फिर डेफिनबेकिया प्लांट है। फिर ये आ जाता है लेडी पाम। इसे हम वैसे तो चाइना पाम भी कई लोग कहते हैं, बट इसका एक्चुअल नेम तो लेडी पाम ही है, और इसका इंग्लिश नेम मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो खैर ये एक प्लांट है। अब क्योंकि ये थोड़े से आपको डस्टी लग रहे हैं क्योंकि मैंने ये, एक तो पहली बात विंटर्स के सीज़न में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे प्लांट ही डस्टी हो जाते हैं, और फिर पानी भी हम कम देते हैं विंटर्स में, सो दैट्स वाई। देन हमारा अगला प्लांट है ये, इसे कहते हैं साइगोनियम। तो इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं। ये जो है ग्रीन लीव्स वाला साइगोनियम है, तो ये हमने लगाया, ये हमारी खुद की बनाई मॉस्टिक है और इस पे ये लगा हुआ है, काफ़ी घना बड़ा सा हो गया। फिर ये अगला एक और आ जाता है, ये भी ड्रेसिना डेफिनबेकिया का प्लांट है, सॉरी ये डेफिनबेकिया का प्लांट है। एक ही था, उससे काट के हमने इसके कई प्लांट्स बना दिए हैं। तो एक ये आप देखिए कैसे मिट्टी एकदम गीली है ना प्लांट्स की, क्योंकि विंटर्स में सूखती ही नहीं है, धूप ही नहीं होती बिल्कुल। ये फिर एक और एक प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं पता। इसकी जो ये नई लीव्स निकलती हैं वो हमेशा ऐसे रेड रंग की होती हैं, बहुत ज़्यादा धूप नहीं होता, इसे कम सनलाइट में ही ये सबसे अच्छे से बढ़ता है। तो यहाँ जितने भी ये गैलरी का पोर्शन है, तो इसमें जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हो ये सारे हमने वैसे ही प्लांट्स लगाए हैं जिसे कम सनलाइट की ज़रूरत होती है। फिर विंटर्स है तो वैसे भी सनलाइट नहीं आती। ये फिर एक और फाइकस की वैरायटी है, इसे कहते हैं पांडा फाइकस। तो ये फाइकस की वैरायटी है। अब हालांकि ये उन्हीं बेंजामिन फाइकस जितना ही पुराना है, मगर इसकी थोड़ी ग्रोथ धीरे होती है, बेंजामिन की ज़्यादा फास्ट होती है। फिर ये आ जाता है चाइना डॉल प्लांट। इसकी ये खासियत है कि इसकी बस इस तरह की लीव्स होती हैं, अच्छी सी लगती हैं, और ये इसकी कुछ ऐसी सी लुक होती है, इस तरह की एकदम डार्क ग्रीन कलर के इसके लीव्स होते हैं जैसे आपको इधर दिख रहे हैं।
और फिर ये आ जाता है, ये हमारा बड़ा सैड सा एक प्लांट है। खैर ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है। ये पतला होता है, जैसे उसकी बड़ी बड़ी लीव्स थी, ये पतला सा छोटा सा पौधा होता है, इसके ऐसे छोटी छोटी लीव्स होती हैं। फिर ये एक और प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं पता, वैसे इसमें फ्लावर्स निकलते होते हैं पिंक रंग के। फिर ये आ जाता है बॉक्सवुड का प्लांट। तो इसमें भी फ्लावर्स होते हैं वाइट रंग के, समर्स में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। और अभी तो विंटर्स हैं तो ये थोड़ा सा सुनसान सा है ये प्लांट, कोई इसमें फ्लावर्स वगैरह नहीं है, बस इसकी लीव्स ग्रीन है। फिर आता है ये एक और ड्रेसिना, ये फाउंटेन जैसा प्लांट होता है ना, इसको कई वो लोग पोनी टेल ड्रेसिना भी कह देते हैं, क्योंकि ये जैसे किसी पोनी जैसा होता है, जैसे लोग पोनी बांधते हैं उस टाइप का। और इसी के पॉट में ये लगा हुआ है, इसे कहते हैं हम फाइलोडेंड्रॉन, शायद इसे कहते हैं। तो वो है, अभी ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि विंटर्स हैं। फिर ये ज़मीन में लगा हुआ है मनी प्लांट। फिर ये आ जाता है एक थूजा। तो ये थूजा यानी मोरपंखी, इसकी भी ऐसे ही लीव्स होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा प्लांट होता है ये। हमारे घर में 4 थूजा हैं, तो 2 हमने गेट के बगल में लगाए हैं और 2 इसमें लगे हुए हैं। ये 2 एक साथ लगे हैं एक ही पॉट के अंदर। फिर ये अगला आ जाता है क्रोटॉन का प्लांट। इसकी ये ऐसी वेरिगेशन होती है, इसे हल्की सी लो लाइट एरियाज़ पसंद होते हैं, बट ये सन भी टॉलरेट कर लेता है। तो ये है क्रोटॉन, इसकी ऐसे वेरिगेशन है। कई तरह की वैरायटीज़ होती हैं, ये ऐसी इसकी इस तरह की वैरायटी है, ऐसा होता है ये। फिर ये अगला प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ये एक प्लांट है। फिर ये अगला प्लांट आता है यूफोरबिया मिली, इसमें पिंक रंग के फ्लावर्स होते हैं समर्स के सीज़न में। फिर ये आता है, अब ये थोड़े वो प्लांट्स आने लग गए हैं जो हल्के से सन टॉलरेट कर लेते हैं। तो ये है, फिर इसे कहते हैं मधुकामनी, तो ये एक है। और इसके बगल में एक और ये है, ये भी देखिए इतने घने हो जाते हैं ये भी, तो कहीं बुश वगैरह अगर आपको इसकी बनानी हो तो बहुत अच्छा है। ये ऐसे ही मिट्टी के गमलों में लगे हुए हैं 2। ये 12 इंच के जो हैं ये पॉट्स हैं और उनमें ये लगा है। और फिर ये हमने आगे ये छोटे छोटे से ये कुछ आम के पेड़ और ऐसे ही कुछ लगाए हुए हैं। और फिर उसके अपोजिट साइड आता है ये इसे कहते हैं ग्रीन एग्लोनीमा। तो इसके कई वैरायटीज़ होती हैं वैसे एग्लोनीमा की, ये सबसे बेसिक वैरायटी है ग्रीन एग्लोनीमा। ये थोड़ा सा शेड लविंग प्लांट है, इसे आप इंडोर्स भी रख सकते हो। हमारे पास इसके 2-4 प्लांट्स हैं घर में। फिर आता है ये एक प्लांट, ये वैसे जो है ये चिली पेपर का प्लांट है और इसमें ग्रीन रंग के चिलीज़ निकलते हैं। तो एक ये है। और फिर ये हमारा क्यारी आ जाता है। अब ये वो प्लांट्स हैं जो कि सन लविंग प्लांट्स हैं। तो ये फिर क्यारी है, इसमें अलग अलग तरह के रोज़ लगे हुए हैं। और देखिए ये एक रोज़ है, इसे कहते हैं बटन रोज़। इसमें ऐसे गुच्छे में कई फ्लावर्स निकलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे से, जैसे ये बिल्कुल छोटा सा है। तो ये फिर रोज़ लगे हुए हैं। और इधर ये दीवार की तरफ लगी हुई है, ये इसे कहते हैं जैस्मीन का प्लांट कहते हैं इसे, वाइट जैस्मीन है ये। फिर अगला प्लांट आता है ये रोज़ प्लांट। तो ये एक्चुअली प्लांट तो नहीं है, बट ये एक्चुअली इसकी क्लाइंबर है। इसके देखिए इस तरह के फ्लावर्स होते हैं। वैसे इसका सीज़न तो आ गया है ब्लूम्स का, बट इसमें पता नहीं कि ब्लूम्स नहीं आ रहे अभी। हो सकता है क्योंकि धूप नहीं निकल रही इसलिए नहीं आ रहे हैं, शायद अभी आया। वैसे सबसे ज़्यादा इसका जो ब्लूम होता है वो फरवरी के सीज़न में होता है। फिर ये इसका ये टोटल लुक है। और फिर ये आ जाता है एक इसी के साइड में लगा हुआ है क्यारी में, इसी ये लेमन प्लांट है। तो लेमन भी विंटर्स में तो डॉर्मेंट हो जाता है, समर्स में ज़्यादातर बढ़ता है। और फिर ये आ जाता है एक और मधुकामनी। हमने इसे जो मधुकामनी के फ्लावर्स होते हैं उसके बीज से ही तैयार किया है। तो उसमें आप कोई भी, अगर आपके मधुकामनी में फ्लावर्स निकलते हैं तो आप उसके बीज से इसको बना सकते हो। फिर अगला प्लांट है ये, इसे कहते हैं साइकस, और ये वाला। और फिर इसके बगल में ये तुलसी लगा हुआ है, ये तुलसी। और फिर ये आता है एक और मधुकामनी, काफ़ी बड़ा हो गया है ये गमले में। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बट उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं जितना भी एडिटिंग कर लूँ वो जाती नहीं है। तो अगर आपको पता हो कोई अच्छा टूल एडिटिंग का जिससे बैकग्राउंड नॉइज़ पूरी ख़त्म हो जाती हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और ये एक्चुअली हमारे नेबर्स का घर है बगल में, तो ऑफ कोर्स नॉइज़ तो रहेगी। और ये जो है ये एक आम का प्लांट लगा, इसे हम कहते हैं जो है ये, वैसे तो ये अमरपाली है नस्ल इसकी, मगर ये जो प्लांट है ये वैसे तो है 12 मासी। तो ये 12 मासी मैंगो है, इसमें 12 महीना इसमें निकलते हैं।
तो खैर अब तक तो ये इसमें कुछ निकला नहीं है, इससे लगे हुए कुछ महीना ही हुआ है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, छोटा सा प्लांट है, आप देख ही रहे हो। तो कभी जब बड़ा होगा, अगर इसमें आम निकलेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और फिर इसी ये एक बड़ा गमला है, तो इसमें हमने पीछे लगाया हुआ है, एक तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहे ना, इतने बड़े बड़े, ये मधुकामनी बहुत बड़ा हो गया है। इसके पीछे लगा हुआ है ये एक, इसे पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं याद, खैर ये जो है ये फिर ऐसे, हाँ उसे एस्पैरेगस कहते हैं। और ये जो है ये, इसे एस्पैरेगस कहते हैं। और ये जो है ये फॉक्सटेल पाम है, फर्न है। फिर उसके बाद ये जो है ये हमारा आम आ गया। और फिर हमने गेट के बगल में ही, बिल्कुल ये गेट है हमारा, और इसके बिल्कुल बगल में हमने ये लगाया हुआ है, इसे कहते हैं मोरपंखी थूजा। जैसे अब मैंने आपको एक पहले भी दिखाया, बट वो उतना हेल्दी नहीं है, ये वाला बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है, बड़ा सा हो गया है। और ये इसकी ऐसी पूरी लुक है, बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। गेट के बगल में लगाना भी इसे वैसे तो बड़ा शुभ भी मानते हैं, और अगर आप लगा दोगे तो फिर ये गेट के अगल बगल अच्छा भी लगता है। तो हमने दोनों तरफ लगाया गेट के, एक ये है और एक इतना ही बड़ा इसके अपोजिट साइड गेट के लगा हुआ है। तो ये है पूरा लुक इसका। तो चलिए अब हम दूसरी साइड चलते हैं। और दूसरी साइड जाने के पहले, ये एक थोड़ा सैड सा प्लांट है, इसे कहते हैं एक्ज़ोरा वैसे तो, मगर अब क्योंकि इसका सीज़न नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं हो रही, बस इसकी लास्ट फ्लावरिंग होगी अब शायद। वैसे तो ये डॉर्मेंट हो जाता है विंटर्स में। तो ये जो है इसकी ये रेड रंग के फ्लावर्स होते हैं, रेडिश पिंकिश कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब फिर गेट के अपोजिट साइड फिर से लगा है ये एक मोरपंखी का प्लांट। पता नहीं, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे लोग तो बहुत कम रहते हैं, बट वहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो ये फिर है एक मोरपंखी, जैसे उधर गेट के बगल में लगा हुआ था वैसे ही फिर ये एक और मोरपंखी का प्लांट है। और ये भी देखिए कितना लश ग्रीन हो गया है, बड़े अच्छे लगते हैं ये। और इन्हें सन लविंग प्लांट्स होते हैं तो इन्हें खूब ढेर सारी सनलाइट भी चाहिए होती है। फिर अगला ये आ जाता है जूही का प्लांट। ये एक जैस्मिन की वैरायटी है, इसमें देखिए कितनी कलियाँ रहती हैं हर वक्त, छोटी छोटी जो आपको दिख रही हैं ये सारी ये इसकी कलियाँ हैं। तो इसमें अभी भी ये हैरानी की बात है कि फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि अब विंटर्स में इसका भी डॉर्मेंसी का ही पीरियड हो जाता है। जितने भी समर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हमेशा विंटर में डॉर्मेंट हो जाते हैं। और इसी के नीचे फिर गमले में हमने एक कैक्टस भी लगाया हुआ है। और फिर आता है ये हमारा एक और फाइकस बेंजामिना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे वैसे तो। ये फाइकस की वैराइटीज़ में मेरा ये फेवरेट प्लांट है। तो वैसे इसी में की एक वैरायटी है कि स्टारलाइट फाइकस भी होते हुए मेरी बहुत फेवरेट है, बट वो हमारे घर में है नहीं, वो था मगर वो फिर बाद में ख़त्म हो गया। तो ये इसका एक प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये। और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है, जैसे फाइकस फेमस है अपनी ग्रीनरी के लिए। तो कहीं भी अगर आपको ग्रीनरी चाहिए किसी भी कॉर्नर में तो इसको ज़रूर लगाया करिए। और इसकी भी देखिए, इसकी जो ये एकदम ट्री जैसा इसका लुक हो जाता है, जैसे ट्रीज़ होते हैं उनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, तो बिल्कुल उस तरह से ये ग्रो करता है। और फिर फाइकस के जैसे भी ट्रीज़ होते हैं, हम सबको पता है कि वो कितने लार्ज ट्रीज़ होते हैं और किस तरह का उनका कैनोपी होता है, फोलिएज होता है। तो खैर ये है, इसमें भी नई लीव्स निकल रही हैं अभी भी। फिर अगला प्लांट आता है ये बुद्धा बैम्बू। अब ये बुद्धा बैम्बू जो है ये समर्स में तो एकदम ग्रीन रहता है, मगर अब ये विंटर्स में ओस से ना ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है येलोविश कलर का। तो ये है फिर बुद्धा बैम्बू। अब इसके बगल में लगा हुआ है ये, इसे हम कहते हैं नाग चंपा, काफ़ी लंबा हो गया है। तो अब ये इतना लंबा हो गया, इसकी कटिंग होगी तब इसमें फ्लावर्स निकलें, क्योंकि पुराने डालों में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स निकलते नहीं हैं। तो खैर हमने इसे ऐसे ही छोड़ रखा है। तो ये नाग चंपा देखिए, इसकी इस तरह से इसकी लीव्स होती है ना, इसकी ऐसी लीव्स होती। और फिर उसके बाद अगला आ जाता है ये, इसे इधर आपको दिखाता हूँ। ये है फिर एक एरिका पाम नहीं, इसे कहते हैं करी लीफ प्लांट। तो ये करी लीफ प्लांट है। और अब इसी को कि कई लीव्स हमने तोड़ ली हैं, और कई को कि अब इसका सीज़न आ रहा है तो मतलब अब विंटर्स में इसका काफ़ी कुछ बनता होता है, तो इसकी लीव्स तोड़ ली जाती हैं। और बाद में जब इसका धीरे धीरे सीज़न आएगा तो इसकी नई लीव्स निकलेंगी। तो ऊपर देखिए आप, थोड़ी सी इसकी लीव्स निकल भी रही हैं। फिर अगला ये जो है प्लांट आता है, ये इसे कहते हैं हम मोगरा।
तो ये डबल मोगरा है, यानी डबल चांदनी भी कई लोग ऐसे कहते हैं। तो इसकी अभी कोई फ्लावर्स तो नहीं है, बट देखिए इसकी इस तरह की कलियाँ होती हैं। इसमें फिर वाइट रंग के फ्लावर्स होते हैं, जैसे जैस्मिन के होते हैं उसी के डबल इसमें फ्लावर्स होते हैं साइज़ में। और ये फिर है ये काफ़ी, क्योंकि ये बहुत ऊंचा भी है। फिर उसके बाद अगला आता है ये टिकोमा। देखिए इसके ऐसे ही इसके फ्लावर्स होते हैं। इसे हम टिकोमा प्लांट कहते हैं। इसे हम येलो बेल्स भी कह देते हैं। तो ये क्योंकि एकदम इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे एकदम बेल जैसे होते हैं ना, इसलिए इसको येलो बेल्स कहते हैं। तो ये इसका प्लांट है। फिर उसके बाद अगला प्लांट आता है ये हिबिस्कस। अब हिबिस्कस तो ऑफ कोर्स विंटर्स में हैप्पी नहीं रहने का है, तो इसकी ये कलियाँ तो हैं इसमें, बट अब ये वही है कि ये थोड़ा सा सूख रहा है। तो ये हिबिस्कस है और ये गमले में लगा है। असल में इसकी रिवॉटिंग भी हुई है ना बहुत रिसेंटली, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ये इस तरह का हो गया है। फिर अगला आता है ये वैसे ट्री है, सावनी इसे कहते हैं। अब ये भी विंटर्स में बिल्कुल सूख जाता है, फिर समर्स में बिल्कुल ही ग्रीन हो जाता है। इसमें पिंक रंग के फ्लावर्स निकलते हैं। फिर बाद में कुछ छोटे गमलों में और प्लांट्स लगे हुए हैं। अब मैं दिखाता हूँ उस साइड की आपको अपोजिट साइड। तो ये जो है ये है फिर कैक्टस का एक प्लांट है। वैसे तो ये जो है एक सक्लेंट की वैरायटी है, बट कई लोग इसे कैक्टस भी कहते हैं क्योंकि इसमें हल्के हल्के कांटे से होते हैं। तो ये हमारे पास 2 पॉट्स में ये लगा हुआ है, और इसके बगल में फिर ये लगा है, इसे कहते हैं एलोवेरा। फिर उसी साइड में ये छोटे छोटे सक्लेंट्स और लगे हैं। सक्लेंट्स और कैक्टस दोनों मिक्स हैं इसमें। तो ये तो हर वक्त ऐसे ही बढ़ते हैं, ये विंटर्स में भी सूखते वगैरह नहीं हैं। फिर अगला प्लांट आता है ये, इसे कहते हैं एरिका पाम, सावनी के बिल्कुल बगल में। सावनी को प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं वैसे। तो ये है फिर एरिका पाम। ये 2 प्लांट्स थे, हमने इसे एक ही में कर दिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने नहीं थे। तो अब वैसे भी इसका काफ़ी बड़ा पॉट है। और ये फिर हमने लगाया हुआ है इसी के एक पॉट में, ये एक छोटा, ये जो है हमने कई जगह लगाया हुआ है, ये टर्टल वाइन कहते हैं इसको। और फिर अगला प्लांट आता है ये मौसम्मी का प्लांट है। तो ये अभी इधर लगाया गया है, बहुत टाइम तो नहीं हुआ इसको लगे हुए। वैसे भी नया प्लांट है, मुश्किल से 1 साल का होगा। छोटा सा था ये बहुत, अभी तो ये बड़ा हो गया है, मेरे से भी काफ़ी बड़ा हो गया और दीवार तक भी पहुंच गया है। तो मुझे उम्मीद है ये अगले साल तक और बड़ा होगा। वैसे ये ग्राफ्टेड मौसम्मी है, तो अगर ये बड़ा होता है तो इसमें मौसम्मी वैसे भी निकलेंगे। अभी तो ये बहुत बड़ा नहीं है, ये होगा अराउंड 6-7 फीट का। ऐसी इसकी लीव्स होती हैं इस तरह की। नींबू की एक वैरायटी होती है, ये नींबू और ऑरेंज की वैरायटी होती है। तो इसमें ऐसे मौसम्मी निकलता होता है। एक माल्टा भी होता है, तो ये माल्टा नहीं है, ये डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ मौसम्मी है। तो ये था मेरा जल्दी आपको दिया गया प्लांट टूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।